जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके इसने 1962 में आपके यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपके जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं, ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार तो चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस
वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो LPG को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता
है और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा, WTO की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? WTO की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, और यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या लिखना? तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया, और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था,
6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। बात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन है और माय डियर रसगुल्ला, ना आपका रविवार होता है ना आपका सोमवार होता है। भाई साहब दोस्तों, बेरोजगारों का कोई दिन थोड़ी होता है, बेरोजगार तो हर दिन बेरोजगार ही होता है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। छोड़िए रविवार का सुख जो है, आइए हम पूरा जो महीना है उसको रिवीजन कर लेते हैं। और मैं आपको यही काम, सोचिए आप, मतलब इस क्लास में मैं आपको केवल करंट अफेयर्स नहीं सिखाता हूँ, इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ कि कंटिन्यूटी क्या चीज होती है, लगातार प्रयास करना क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मेहनत करना क्या होता है, वो इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ। सुबह जगना कितना जरूरी है, वो इस क्लास में, आपकी दिन को शुरुआत करने वाली क्लास ही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी दिन की जो शुरुआत सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। किसी ने बेहतरीन शब्द कहे हैं कि
जब किसी काम की शुरुआत सबसे अच्छी होती है तो मान के चलना कि आपने आधा काम तो कर लिया है। आइए, स्वागत है आपका गणपति बप्पा मोरया। मेरे साथ में है बिल्कुल चांदनी, संतोष, रोहित, मृत्युंजय, अर्पित, कलेक्टर साहिबा, छोटी, बिल्कुल तनीश, निराग, अमित, गोलू। आज तो भाई साहब गोलू भी आया है। चलो, स्वागत है आपका गोलू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है उनका रिवीजन हम लोग यहाँ पर करने वाले। देखिए, कैसे झुक जाऊं ए जिंदगी तेरे आगे, अभी तो जहान झुकाना है, दरिया के संग बहते बहते सागर तक जाना है, और ये चिंगारियां कैसे रोकेंगी अग्नि के शोलों को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर जंग को लोहा मनमाना है। क्या लाइन है दोस्तों ना। ये चिंगारियां कैसे रोकेंगी अग्नि के शोलों को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर जंग को लोहा मनमाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि जो है इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया है। ठीक है, अरे दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में आपके सिक्किम के अंदर आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 25-26 की डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टीयर फर्स्ट किसने जीती? आपके वीसी रॉय ट्रॉफी संबंधित किससे? फुटबॉल से। ये विधान चंद्र रॉय आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनके बर्थडे पर हम जो है नेशनल डॉक्टर डे भी बनाते हैं, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो आपके पूछूं मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया फर्स्ट 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये कहाँ चालू हुआ? कांडला, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा मेरा SRY जीन परीक्षण पूछूं आपसे, लिंग परीक्षण के लिए कौन? आपके ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश में स्थित क्लेचुस्वॉय ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? रूस का कमचटका प्रायद्वीप में 2 ज्वालामुखी थे आपके, और दोनों में भयंकर विस्फोट हुआ था, आपको याद होगा। उसमें से एक ज्वालामुखी का नाम क्या आपके? इसका नाम है आपके क्लेचुस्वॉय ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में भारत ने वर्ष 25 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद जो है कौन सा पदक जीता है? वही दोस्तों अनाहत सिंह है ना। ऑप्शन नंबर सी लिखना, ब्रॉन्ज जीता करेक्ट आंसर। हाल ही में फैसलेस जीएसटी अधिनियम के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा आपके? अरे फैसलेस जीएसटी कहां पर स्थापित होगा आपके? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, केरल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन का लॉन्च कहां पर किया है? अरे मैंने आपसे कहा था कि जैसा एनवायरनमेंट, जैसा माहौल अंतरिक्ष में, उसी माहौल को यहीं पर फील करवाने के लिए लद्दाख में होप मिशन इसरो के द्वारा। हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ? ये मैंने आपसे कहा रूस का कमचटका प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में 47 नंबर के नौसेना उप प्रमुख का पदभार संभालने वाले कौन आपके? देखो, नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए? संजय वात्सायन। ठीक है, नौसेना के प्रमुख कौन है आपके? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगर सेना के उप प्रमुख पूछूं आपसे किसको बनाया गया, तो सेना का जो उप प्रमुख है आपके, सेना का जो उप प्रमुख है यह किसको बनाया गया? लिखना आपके, ये आपके पुष्पेंद्र सिंह को आपको ध्यान रखना है ना। और अनिल चौहान जी कौन है? भारत के CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 23 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके? ये 12वीं फेल फिल्म को मिला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके। सवाल पूछूं आपसे, यहीं पर सवाल पूछे आपसे कि दोस्तों कटहल जो आपके ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है इसको प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा ना। इसके अलावा शाहरुख खान और विक्रांत मेसी जो है आपके, इन्हें क्या मिला? इन्हें आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है, और रानी मुखर्जी जो है इन्हें आपके बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपके मिसेज चटर्जी फिल्म के लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है कहाँ पर हुआ आपके? तो बिम्स्टेक का सम्मेलन तो कहाँ हुआ? थाईलैंड के अंदर। ठीक है, बिम्स्टेक का कृषि वाला सम्मेलन आपके नेपाल के अंदर, और संगीत वाला आपके ऑप्शन नंबर सी लिखना आपके नई दिल्ली के अंदर ना। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीतने वाला कौन है? मैग्नस कार्लसन, आपके नॉर्वे के रहने वाले। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है? नितिन गडकरी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया आपके? अरे शिबू सोरेन जी कहाँ के मुख्यमंत्री थे? झारखंड के, ऑप्शन नंबर डी पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है जो वर्तमान सत्ता के अंदर आपकी यहाँ पर है, उसके संस्थापक भी थे, है ना। हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली कौन आपकी? वेदिका बंसाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल स्टार्ट करने वाला कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन हो गया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन, पूछूं आपसे किसकी पुस्तक है? रोहित शर्मा। आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है कि ये पुस्तक किसकी है? आर कौशिक की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHOIRCH कार्यशाला आपके, तो हर्बल औषधि पूछूं आपसे, इसके ऊपर कार्यशाला कहाँ पर हुई है? जिला गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। फीफा और AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी जो है, इसका शुभारंभ कहाँ करेगी? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन लैंडस्लाइड के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां पर स्टार्ट करा? मणिपुर के अंदर। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध पूछूं आपसे, राजनीति, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे ये, और ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों उसी समय उपराज्यपाल थे जब जम्मू कश्मीर से आपके आर्टिकल नंबर 370 का कुछ पार्ट हटाया गया था, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है वो हटाया गया, उस समय आपके राज्यपाल ही थे ना, सत्यपाल मलिक। हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने गोल्ड जीता है? अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 25 में बेंगलुरु को दोस्तों कौन सा स्थान मिला आपके? तो AICTE इंडेक्स में भारत की ओर से बेंगलुरु आपके 26वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107 नंबर का मेंबर कौन आपके? मालडोवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीव फर्स्ट को किससे लॉन्च करेगा? फाल्कन 9, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ST को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित कर दिया आपके? ये गोवा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइनी असोनी 2.0 योजना जो है इसको लॉन्च करा है, असम ने किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके? ये चीन के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर है। और SCO का लेटेस्ट कंट्री कौन सा देश आपके? बेलारूस, नंबर 10 आपके जो है SCO का लेटेस्ट आपके कंट्री मेंबर। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही दोस्तों हुई है? याद कीजिए, खीर गंगा नदी आपके, वो जो आपके लैंडस्लाइड हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर जो आपके वैष्णो माता है वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। बाकी खीर गंगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों मानसून का मौसम है, बारिश भयंकर आपके हो रही है, इससे लैंडस्लाइड घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी, है ना। खीर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 12वां विश्व खेल 25 पूछूं आपसे, अरे विश्व खेल कहाँ पर हुआ है? चीन के अंदर हुआ। हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा आपके? यह पहला राज्य हो गया पंजाब। कौन हो गया? पंजाब। हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 25 का विजेता डॉक्टर एडम मोला एडेनल जो है, इनका संबंध किससे आपके? अरे ये संबंध पूछूं आपसे, क्योंकि नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखो, स्वामीनाथन पुरस्कार भारत में पहले से भी मिल रहा था, है ना। फिर गुरुजी ये पहला कैसे हुआ? दोस्तों वैश्विक लेवल पर, है ना, भारत के बाहर के लोगों को पहली बार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हेड किसको बनाया गया? S राधा चौहान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाँ, IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहला जिला वार्ड गंभीरता सूचकांक जो है इसमें टॉप किसने किया है? पटना, बिहार, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में WHO ने किसे
ट्रिपनोसोमाइसिस निद्रा रोग जो है इससे फ्री घोषित कर दिया केन्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ आपकी? अजरबैजान आर्मेनिया दोस्तों ना। और वो जो विवादित क्षेत्र था उसका नाम क्या है? नारगोन काराबाग क्षेत्र। क्या नाम है? नारगोन काराबाग क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नारगोन काराबाग क्षेत्र जो है ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है ना, नारगोन काराबाग क्षेत्र। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रांश का सफलतापूर्वक ट्रायल जो है कहाँ पर किया आपकी? अरे सबसे लंबी मालगाड़ी है ये, ठीक है, पहली बात दोस्तों ना। कहाँ ट्रायल होता है? 4.5 किलोमीटर आपकी लंबी है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का शुभारंभ जो है ये कहाँ किया है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से दोस्तों मंजूरी प्राप्त होगी है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में पहला अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत आमा सुविधा घर और आमा सशक्तिकरण योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया अभी हाल ही में, ये सिक्किम के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? आपके एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, ठीक है। सर्फिंग दोस्तों पानी के ऊपर जो होता है ना वही है ना, तो ये आपके रमेश बुदियाल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आपके किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दस्ती तकनीक जो है आपकी किसने लॉन्च करी है? आपके ये लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बीईएमएल लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध दोस्तों प्राप्त हुआ है? मलेशिया। कहाँ से मिला है? मलेशिया। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का किस नाम से शुभारंभ करा है? कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहां पर स्टार्ट करा? आपके ये पहला संयंत्र जो है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर एक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4,594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है? ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया? सो राजस्थान के अंदर हुआ था आपके। सो राजस्थान में जो आपके रामगढ़ आपके जयपुर के पास में बांध है वहां पर ये किया गया भाई साहब। दोस्तों आपके ड्रोन उड़ा तो सही है आपके, पर पूरा उड़ ही नहीं पाया भाई साहब। सबको बुलाया दोस्तों ना, पूरे गांव को बुला लिया, आइए दिखाते तुमको कृत्रिम वर्षा कैसे होती है ना। बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में राजस्थान जो है वो कृत्रिम वर्षा, जहां दोस्तों बारिश झिल नहीं रही हमसे, वहां पे कृत्रिम वर्षा करवाएगी राजस्थान के अंदर। और ड्रोन दोस्तों उड़ा ही नहीं भाई साहब, पूरे गांव को बुला के दिखाया ड्रोन कैसे उड़ेगा, ड्रोन उड़ा ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला? आपकी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी है ना। हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेल्स के साथ भागीदारी की है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई आपकी। किसने बनाई थी? आपकी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू दोस्तों ना, तुवालू ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है अपनी जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक बजट में ही कहा था कि इनकम टैक्स अधिनियम 1961 जो है उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया अधिनियम आएगा, 1 अप्रैल 26 से लागू होगा। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछूं आपसे, रोहित कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 25 पूछूं आपसे, दोस्तों विश्व अंगदान दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट होता है आपके? तो विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास
सुरक्षा चक्र का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया आपके, इसका आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली एनसीआर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस देश में स्थित डार्डेनल्स जल संधि के समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण दोस्तों अस्थायी रूप से बंद कर दिया। ये मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, तुर्की का एक हिस्सा ये हो गया सो, और तुर्की का एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। यह भी तुर्की है, यह भी तुर्की है आपके, ये आपके इस्तांबुल वाला क्षेत्र यूरोप के अंदर है, ये यूरोप के अंदर, ये एशिया महाद्वीप के अंदर। और यहाँ पर मरमरा सागर कौन सा है, यहाँ तो मरमरा सागर है आपके। यहाँ से एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर डार्डेनल्स जल संधि है, और यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर आपके बॉस्फोरस जल संधि है, यहाँ पर काला सागर है, और यहाँ पर एजियन सागर है। याद कीजिए, ये लोकेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है ना, वो इमेज आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब इसको लाइन लाइन लिखकर याद करोगे तो इमेज ड्रॉ नहीं हो पाएगी, है ना। तो पूछूं आपसे कहाँ पर, ये तुर्की, ऑप्शन नंबर जो आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। 15 अगस्त 25 को कौन सा पूछूं आपसे इंडिपेंडेंस डे आपके 79 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है आपके, पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितना आपके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, 99,446 करोड़ रुपए, है ना। हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान कर दी है, BBB माइनस से BBB कर दी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ करा आपके, मिशन सुदर्शन चक्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया दोस्तों प्रमाण पत्र जो है ये किसको प्रदान किया आपके, ये इंडियन ऑयल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया, नागालैंड, ऑप्शन नंबर एक आंसर। मणिपुर के जो अजय भल्ला जी उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह में के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किए आपके, शोले, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, नाचूंगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 25 का मेजबान कौन हुआ आपके, इसका दोस्तों मेजबान आपके उत्तराखंड हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, होम बाउंड, है ना, और अभिषेक बच्चन को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में किसके एकीकरण को घोषणा की आपके, तो UGC, AICTE और NCTE आपके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोस्तों आपके, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए और ये टीचिंग एजुकेशन के लिए, ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाल ही में दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ आपके, और विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स पूछूं आपसे कहाँ हुआ, बीजिंग के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर जो है आपके इसको लॉन्च कर आपके, दुबई ने कर दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5000 मीटर 200 मानव गोता लगाया, फ्रांस, है ना। भारत ने फ्रांस साथ मिलकर किया आपके, और आप जानते हो कि भारत भविष्य में समुद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है और 6000 मीटर गहराई पर जाने वाला है, उसके लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का यूज करेगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है, जिनेवा में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है, समुद्र में तेल और गैस के जो भंडार हैं इनका पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ना। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार बन चुके हैं आपके, ये महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर सी है। भविष्य में भारत के उपराष्ट्रपति होने वाले, नाम ध्यान रखना, 9 सितंबर को चुनाव है और भारत के उपराष्ट्रपति कौन होंगे, CP राधाकृष्णन होंगे। हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल स्थापित करा है, बनारस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 25 में पुरुष एकल
वर्ग जीतने वाला आपके कार्लोस अलकराज, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में भाविना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकेन ITTF टेबल टेनिस फेडरेशन विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और सिल्वर जीता? तो ये आपकी दिव्यांग खिलाड़ी किसकी, टेबल टेनिस की, भाविना पटेल। और कहां पर जीता पूछूं आपसे, US से, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में शहरी विस्तार सड़क सेकंड योजना जो है इसका शुभारंभ कहां हुआ, दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्राप्त हुआ है, नेशनल एक्सप्रेसवे 9, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में WHO ने किसे रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित करा आपके, अरे रूबेला उन्मूलन पूछूं आपसे कहां पर हुआ अभी हाल ही में, नेपाल में हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क फर्स्ट ए विमान के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी प्रदान की, 97, ठीक है। जो हमारा MiG-21 विमान है ना वो हमने रिटायर्ड कर दिया है, उसको रिप्लेस कौन करेगा, तेजस मार्क 1 करेगा ना। हाल ही में व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, दुबई लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रमश्री योजना जो सो आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे श्रमश्री योजना पूछूं आपसे इसको लॉन्च करने वाला कौन है, श्रमश्री योजना को लॉन्च करने वाला कौन है आपके, श्रमश्री योजना जो है आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपके, तो पश्चिम बंगाल इसको लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 3 साल की कैद और 1 साल का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया आपके, स्टारलिंक है ना, ऑप्शन नंबर सी एलोन मस्क स्टारलिंक आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर श्रीनगर डल झील, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित हुआ है, विशाखापट्टनम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कॉरपोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर ट्रांसफर करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक जो है वह कौन सा बन गया है, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने वाला कौन है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दोस्तों कितने मेंबर्स नामित करने की मंजूरी प्रदान की आपके, 5 मेंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके, भारत को 41 नंबर स्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन है, केरल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला कौन सा आपके, वो हो गया मिजोरम, कौन है, मिजोरम है ना। आगे बढ़िए। हाल ही में ओलिवर रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलीट फोर्स की घोषणा करने वाला कौन है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी, केरल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए आपके, और तीसरी बार दोस्तों आपके कौन बनाए गए, अजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया हो गया। हाल ही में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली आपके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आपके वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया, ओडिशा चांदीपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 25 जो है आपके कहाँ आयोजित किया गया, आपके असम मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का सेकंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है आपके वह कौन सा बना आपके, सुंदरवन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। आगे देखिएगा। हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ है,
23 अगस्त ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पॉइंट टेबल में दोस्तों किसने आपके शीर्ष स्थान हासिल करा आपके, ये आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने दोस्तों कहाँ खोलेगा आपके, पटना, रायपुर, देहरादून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी आपके ठीक आंसर। हाल ही में 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 दोस्तों जीतने वाला कौन आपके, 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी जो आपके 25 जो है इसको जीतने वाला कौन आपके, ये आपके डूरंड कप ट्रॉफी आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हो गया आपके, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हुआ है, नेपाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाला मुख्यमंत्री कौन आपके, अरे सर्वाधिक आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी है ना। सबसे अमीर पूछूं आपसे चंद्रबाबू नायडू, सबसे गरीब पूछूं आपसे वो है ममता बनर्जी। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, ये ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली दोस्तों कहाँ पर स्टार्ट हुई आपके, ये वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने लॉन्च करा, राजस्थान डूंगरपुर आपके गली में स्टंटबाजी करने वाले बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको अपॉइंट किया आपके, अरे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके, ऑप्शन नंबर सी आपके अनीश दयाल सिंह। हाल ही में पुतलों की परेड मारवत उत्सव पूछूं आपसे, महाराष्ट्र इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका पुतला फेमस रहा। हाल ही में कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पूछूं आपसे, इसका विमोचन कहाँ हुआ, कोलकाता में। आपको ये ध्यान रखना किसकी पुस्तक है ना, कंचन चक्रवर्ती जी का नाम नोट कीजिएगा। हाल ही में इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्टिंग 1 का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध दोस्तों किस मिशन से है ना, गगनयान मिशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसको अपॉइंट किया गया, राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक किसने लॉन्च करा आपके, ये आपके राइट बैंक लॉन्च करने वाला मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को इंडियन नेवी में कौन शामिल करेगा आपके, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल में भ्रष्टाचार के आरोप में भारत का किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार हो गए, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को दोस्तों कहां से लॉन्च करा आपके, ये गुजरात हासलपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 25 कहां पर प्रारंभ हुआ आपके, और रण संवाद 25 कहां हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है, ऑपरेशन चक्र के द्वारा ना। सिंधु कहां पर, ईरान के अंदर, ब्रह्मा कहां पर, म्यांमार के अंदर, कानलेमी उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करा है, सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है आपके, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण पूछूं आपसे, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल प्लाजा पे जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ऑपरेशन रेनबो स्टार्ट करने वाला कौन है, राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑप्शन नंबर 1। ड्रग्स जो आपकी दिल्ली के अंदर घूम रहा है उसको रोकना। फिडे विश्व कप 25 किसकी मेजबानी में होगा, गोवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शतरंज का वर्ल्ड कप, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा आपके, चेन्नई पहला शहर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में ए मिलियन वर्ड्स ब्लूम जो है ये आपकी किसने लॉन्च करा है, आनंद महिंद्रा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है आपके, मिस्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना।
हाल ही में एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I एटलस धूमकेतु की खोज की है। यह दूरबीन कहाँ पर है? चिली के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन पर बैन लगाने वाला विधेयक लाने वाला देश कौन सा है? साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च करा? आपके ओस्लो। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान स्टार्ट करने वाला कौन? आपके नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में आपकी स्टार्ट होगा आज से, है ना। हाल ही में 20 करोड़ साल पुराना फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पर हुई है? राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में ओणम पूछूं आपसे कहाँ पर? ओणम केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एशियाई विशाल कछुआ का पहला कृत्रिम ऊष्मायन सफलतापूर्वक कहाँ के? मणिपुर के अंदर हुआ, इम्फाल में। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत के सहयोग से किसने पुना सांगचू सेकंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपके सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? भूटान। दोस्तों ना, चूखा भी आपको याद करवाया था मैंने आपको, चूखा भी आपके भारत भूटान के बीच में। और छठी इकाई स्टार्ट होगी इसकी, ध्यान रखना, ठीक है। छठी इकाई दोस्तों स्टार्ट होगी इसकी, और ये लगभग आपके 042 410 1020 मेगावाट का, लगभग 1 गीगावाट का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एथलीट के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक पूछूं आपसे कहाँ स्टार्ट हुआ है? अरे नई दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपके स्टेडियम वहां पर, है ना। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 24 में ग्रुप 1 है ये ना, ये ग्रुप 1 है आपके। ग्रेटर देन 15 MTOE श्रेणी में टॉप स्थान ग्रुप 1 में आपके महाराष्ट्र। वैसे ग्रुप 1 में महाराष्ट्र है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप 3 में असम है, और ग्रुप 4 में त्रिपुरा। ये चारों टॉप ही है ना। हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा मेडल जीता? आपके सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक जो है किसको अपॉइंट किया गया? आपके उर्जित पटेल जी। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर अंतिम सवाल, ये मैंने आपको 145 सवाल करा दिए। ये 2000 अगस्त 2025 के 145 सवाल जो है, जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए यहाँ पर, ठीक है। 145 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए अगस्त 2025 के। लगभग दोस्तों आपके लिए लगभग 40-45 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, और ये हमारा यहाँ पर अगस्त का रिवीजन यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब सुन लीजिए, दूसरा एक तो 2 तारीख को आपकी यूपी पैट वाली क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे, ठीक है। यूपी पैट वाला जो ब्रह्मास्त्र है वह शाम को 8 बजे आने वाला है। एक कल जो बैच वाली क्लास है 10 बजे होगी ब्रह्मास्त्र वाली क्लास, और 4 बजे होगी जो हमारा शिव शक्ति बैच वाली क्लास है, वो 4 बजे होगी, ठीक है। हाँ, अब उसमें सब कुछ आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा उसमें, करंट भी आ जाएगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी आएगा। 2 क्लास मैं लूँगा आपकी इसमें यूपी पैट के अंदर, ठीक है। एक दोस्तों आपकी जो हमारा अभी स्टेनो का जो पेपर हुआ है, जो एडिक्विटी ने लिया था आपके, तो उसमें जो क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं आपको एक बार जो है एक क्लास के अंदर मैं उनको भी करवा दूंगा। आपको 250-300 सवाल है, एक क्लास में मैं आपको उनको करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया जाएगा कि भाई सवाल कैसे पूछ रहा है, नया पैटर्न जो है ना, उस सवाल कैसे पूछने वाला है, ठीक है। अच्छा, कल 1 तारीख से आप जानते हो आपके 6 टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं मैदान सीरीज के अंदर। तो कल से मैदान सीरीज आपके मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, तो कल से आपको सुबह 6 बजे आना है, ध्यान रखना। कल से मॉर्निंग में 6 AM आना है आपको। और मैदान सीरीज में कल पहला टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो कल पहला टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो है वो कल आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। 6 बजे आपके स्टार्ट हो जाएगा ना, 6 बजे आपके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक यूपीएसआई जो है, इसकी जो मूल विधि है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए मेरा। तो यूपीएसआई की मूल विधि भी जल्द ही आपके लिए यूट्यूब पर स्टार्ट करूँगा, ठीक है।
मूल विधि जो है इसको भी जल्द ही यूट्यूब पर स्टार्ट करूँगा, और यूपीएसआई का जो बैच है आपके वो भी जल्द ही लेकर आऊँगा। थोड़ा आप समय दीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक करूँ ना, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। तो ये भी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एक आप थोड़ा देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे दिन यूट्यूब चलाओ, पर आप क्या करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना। अब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, पर दिन में आपको 3-4 वीडियो मिलेंगी जो कि 1-1 मिनट की होंगी, जिसमें कि किसी में अवार्ड्स होंगे, किसी में अपॉइंटमेंट होंगे, किसी में कुछ होगा आपके, जो भी मुझे लगता है ना कि यार ये महत्वपूर्ण है। आप कुछ नहीं करना है, आपको चैनल का आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखना है। जैसे ही आपको लिखा मिले कुमार गौरव, तो कोई ना कोई आपको शॉर्ट्स आएगा आपके सामने, तो वो शॉर्ट्स जो है ना ये आपको जरूर देख लेने, ठीक है। हो सके तो इनको नोट भी करते जाना, है ना। ये आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड करा रखे हैं, ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इनके लिए तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, तो फिर अब कल मिलेंगे आपसे सुबह 6 बजे, आपसे कल मुलाकात होगी यहीं पर, है ना। ऑल द बेस्ट। हर चीज़ स्टार्ट होगी, पर एक साथ नहीं कर सकता, है ना, हर चीज़ स्टार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट आपको। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे आपसे यहीं पर। तो कल से आपके लिए एक ज़बरदस्त मैदान से एपिसोड भी चालू कर रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो भी मजबूत हो जाए ना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।